Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's see coming week आपके लिए कैसा रहेगा in terms of career, relationships as well as health. So let's start with Aries. ओके सो एरीज आपके लिए कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फूल. तो आपके लिए ये वीक ओवरऑल तो अच्छा ही रहेगा. कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है, ना ही कोई मेजर प्रॉब्लम्स हैं. बट करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो एक कोई गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है. करियर वाइज भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. कोई एक फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपको आपके करियर को लेकर. एंड आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको, बट लेकिन कन्फ्यूजन भी उतना ही रहेगा कि मतलब मैं एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन चूज़ करूँ या कौन सी अपॉर्चुनिटी चूज़ करूँ जिससे मेरा फ्यूचर एकदम ब्राइट हो जाएगा. आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप अपने बहुत ज़्यादा ओवर ऑर्थोडॉक्स ना हो जाए, क्योंकि ये वीक में आप थोड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच सकते हो, तो कुछ ज़्यादा ही रिलीजियस एंड ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो जाएंगे, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स होगा. आपको थोड़ा मॉडर्न आउटलुक अप्रोच की ज़रूरत है. थोड़ा मॉडर्न सोचिए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा. एंड आपको ये सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी हटानी पड़ेगी, क्योंकि टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो इट सेज कि सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी, आप खुद नेगेटिव सोच रहे हो, ग्रजेस पाल रहे हो एंड मेरा नहीं हुआ तो मेरा को नुकसान हो गया, तो ऐसा नेगेटिव चीज़ें मत सोचिएगा. ये पूरे वीक आपके दिमाग में पैसे बहुत घूमते रहेंगे एंड मनी 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 ही चलता रहेगा आपके पूरे दिमाग में. बट आप सेल्फ मेड हो, बट फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं. एंड द फूल का कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक तो रहेंगे, बट आपको ये भी ध्यान रखना होगा करियर में कि आप एकदम इनोसेंट ना हो एंड थोड़ा मतलब चालाक मतलब बनिए एंड थोड़ा वीटी बनिए. वीटी इन द सेंस कि थोड़ा एज अ फॉक्स, थोड़ा शातिर बनिए, थोड़ा चालाक बनिए, तो आपको कोई धोखा ना दे जाए. ये बात का भी ध्यान रखिएगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर एरीज. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर मैं बात करूं तो आपके लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट एंड वॉन्ड्स मतलब करियर वाइज जहां पर आप काम कर रहे हो वहां आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है. जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं. प्लस द हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो किसी किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है. एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स. वो भी ये डिस्प्ले करता है कि आप बहुत ग्रजेस पाल रहे हैं एंड अंदर से दुखी हो रहे हैं. वो नहीं करना है आपको. अगर ग्रजेस पाल के रखेंगे तो आपको ही नुकसान होगा, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा. आप अपने पूरे वीक में करियर पर ही ज़्यादा फोकस रहेंगे तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है. ये एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा. एंड द फूल का कार्ड आया है, तो ये पूरे वीक आपको थोड़ा इरिटेटेड फील हो सकता है. थोड़ा आप चाइल्डिश बिहेवियर रख सकते हो. वैसे तो फायर साइन ऐसा होता नहीं है, बट क्योंकि एरीज इज़ द फर्स्ट साइन एंड द फूल का भी कार्ड आ गया है, तो थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर सकते हो. ये आपके रिलेशनशिप में थोड़ा इफेक्ट कर सकता है. बट ओवरऑल मैं बोलूँगी रिलेशनशिप वाइज भी अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर एरीज. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, वो है ग्रजेस का, टू ऑफ स्वॉर्ड्स. तो अगर आपको मूड स्विंग्स ज़्यादा हो एंड आप ज़्यादा फोकस ना कर पाएँ तो आई विल सजेस्ट कि आप सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए एंड जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आपके उसको एक पेपर पर लिखकर डायरेक्ट पेपर को जला दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ वेरी पॉजिटिव वीक फॉर एरीज, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है. खाली एक सोल्यूशन बताया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स का, वो आप कर लीजिएगा. ओवरऑल आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो. ओके नाउ लेट्स सी फॉर लियो कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ लियो.
ओके लियो, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं द टावर, 2 ऑफ कप्स, द फूल, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए भी अ, अच्छा वीक है, बट 2 कार्ड्स नेगेटिव आए हैं एंड ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आया है क्योंकि द टावर इज़ नॉट अ वेरी गुड कार्ड। इनफैक्ट इट डिस्प्लेज वेरी मच डिस्ट्रैक्शन, मतलब सैडनेस एंड बहुत ज़्यादा ये कार्ड बहुत नेगेटिव है अनफॉर्चुनेटली। तो आपके लिए मैं बोलूँगी एवरेज वीक अहेड। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर, आपको करियर फ्रंट पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ तो मिल सकती है, एक फ्रेश स्टार्ट तो हो सकता है आपका करियर का, बट क्योंकि 3 कार्ड्स करियर वाइज भी नेगेटिव आए हैं तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा संभल कर ही चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि द टावर का कार्ड आ गया है तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा अपने वीकनेस पे, अपने चीज़ों पर, एंड बहुत केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि कोई नुकसान ना हो जाए या आपको कोई धोखा ना दे। अपने क्राफ्ट पे, अपने चीज़ों पे, अपने रूटीन पे आपको बहुत काम करना होगा। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में बिज़नेस करिए, 2 ऑफ कप्स यही डिस्प्ले करता है। प्लस आपके लिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, तो ये पूरे वीक आपका नेचर ऐसा रहेगा कि आप हर किसी के साथ झगड़ा बहुत करोगे, सबके ऊपर डाउट रखोगे कि ये मेरा दोस्त है या दुश्मन है या धोखा तो नहीं दे रहा है या मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा लेगा। ऐसे अपने दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे आपके, एंड आपकी ऐसी सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी की वजह से आपको करियर में लॉस भी हो सकता है, पैसे का भी लॉस हो सकता है क्योंकि आप पैसा पैसा ही सोचते रहेंगे पूरे वीक में के, एंड अपने पार्टनर को या फिर अपने रिलेशनशिप्स को भी सेकंड पोजीशन पर रखेंगे। करियर ही आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ये कमिंग वीक में, तो थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। तो आई विल से इन टर्म्स ऑफ करियर एवरेज वीक फॉर यू लियो। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, भले ही 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो ये सोलमेट का कार्ड माना जाता है, तो किसी किसी लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक रहेगा, किसी की शादी भी फिक्स हो सकती है, आपकी लाइफ में आपका सोलमेट भी आ सकता है, बहुत लविंग एंड केयरिंग रह सकता है कमिंग वीक। बट क्योंकि ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द टावर का कार्ड आया है, तो मेजॉरिटी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा अनफॉर्चुनेटली लियो। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से लिटिल टफ वीक अहेड, क्योंकि भले ही कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, आपको आपका सोलमेट भी मिल सकता है, बट क्योंकि ये कार्ड बहुत नेगेटिव आया है तो थोड़ा आपको संभल कर चलना ही पड़ेगा। रिलेशनशिप वाइज इतना अच्छा वीक नहीं जाएगा अनफॉर्चुनेटली, अ लिटिल टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो थोड़ा एनर्जेटिक तो रहेगा वीक, बट ये कार्ड इसमें भी आपको नुकसान ही देगा। अगर आपको कोई एडिक्शन है या फिर कोई बहुत टाइम से बीमारी चल रही है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो जितना हो सके उतना अपने हेल्थ पर फोकस रखिए, एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, एंड सिल्वर ग्लास में, मतलब चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, क्योंकि आपका मूड स्विंग्स बहुत रहेगा कमिंग वीक में, इसकी वजह से आपका हेल्थ भी ख़राब होगा ही होगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एवरेज वीक फॉर यू लियो, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर साइटेरियस, कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद साइटेरियस। Wow, 10 of Pentacles. Wow, the Magician. ओके साइटेरियस, तो आपके लिए कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, द लवर्स, द डेविल एंड द वर्ल्ड। तो आपके लिए तो कमिंग वीक बहुत ही अच्छा रहेगा। खाली एक ही कार्ड ऐसा आया है द डेविल, जो कि बहुत नेगेटिव आया है, बट क्योंकि 3 कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, वो भी मेजर अरकाना से, एंड ये 2 कार्ड्स माइनर अरकाना से आए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं करियर वाइज। तो आई विल से ओवरऑल बहुत अच्छा वीक जाएगा आपके लिए साइटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं बात करूँ तो पैसे की तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, क्योंकि स्टार्टिंग में ही चैरिटी का कार्ड आ गया है, तो आपके पास बहुत पैसे आएंगे, आप चैरिटी भी बहुत करोगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स मतलब चैरिटी ही चैरिटी, नंबर 6 मतलब लग्जरी, एंड नंबर 6 के नीचे ही नंबर 6 दूसरी बार भी आया है द लवर्स। तो
बहुत लग्जरियस लाइफ जियोगे आप पूरे वीक में। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है, तो आपको खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत फ़ायदा होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद का नया घर खरीद सकते हो, खुद का नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, चारों तरफ से आपके पास पैसे ही पैसे आएंगे। प्लस द मैजिशियन का भी कार्ड आया है एंड उसमें भी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसे की तो कोई कमी रहेगी ही नहीं आपके पास। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, तो आप ओवर मटेरियलिस्टिक मत हो जाइएगा। अगर आप ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो ये आपको नुकसान दे सकता है। बाकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो आपके जो भी विशेज़ हैं, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल हो जाएंगी। एंड अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी तो भी आप लाइक अ म्यूजिशियन सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे। साम दाम दन भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपना काम निकलवा ही लोगे। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर यू सैजिटेरियस। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आ गया है, तो द कार्ड सेज इट ऑल। बस खाली एक ही कार्ड नेगेटिव आया है, दैट इज़ द डेविल। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप अपने फिजिकल प्लेजर्स के लिए ना हो रिलेशनशिप में। बाकी मैक्सिमम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा वीक जाएगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। लवर्स का कार्ड आ गया है, तो आपका पर्सनल रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा रहेगा। एंड कोई मेजर स्ट्रेस नहीं है। द मैजिशियन का भी कार्ड आया है, बहुत सारी खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। रिलेशनशिप वाइज भी अच्छा है, करियर वाइज भी अच्छा है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से अ वेरी फैंटास्टिक वीक फॉर सैजिटेरियस। अब अगर करियर अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो नेचुरली हेल्थ भी अच्छा ही रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो बस आपको अगर कोई एडिक्शन है तो उसका ही ध्यान रखना होगा कि अगर आपको कोई ज़्यादा एडिक्शंस हो गया तो आपका हेल्थ थोड़ा इफ़ेक्ट हो सकता है। बाकी अगर कोई एडिक्शंस नहीं है तो नॉट टू वरी, आपका हेल्थ भी बहुत फैंटास्टिक रहेगा कमिंग वीक में। ओवरऑल आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was for weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spell casting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.